जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और दोस्त, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और श्वेता पासी मैम को गुड मॉर्निंग बोलता हूं। मैं जानता हूं स्क्रीन पे अभी उनका कमेंट नहीं आया है, पर वो स्क्रीन पे आ गए होंगे। एक 5 से 6 सेकंड के अंदर उनका कमेंट भी आ जाएगा। नितिन सुथार जी ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच नितिन। I must appreciate you नितिन जी for one thing, you are one of the most consistent learner here। हम लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार काफी समय से नितिन। अब तो लगता है वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं बिल्कुल। गोदारा सोनिका जी, थैंक यू सो मच सोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग सोनिका जी। योगा प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा जी, जय हिंद। योग शिवांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख, बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाले टीचर डॉक्टर विक्रम सिंह औलख हमसे जुड़ चुके हैं। अनु पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मुझे लगता है कि एक हमारी छोटी सी फैमिली बन गई है, एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है। अनु पुनिया जी उसका एक पार्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग अनु जी। श्वेता पासी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। गुरप्रीत सीरा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। सिलवाला खुद से हैं गुरप्रीत जी, और जब से बसंत मान साहब का हमारा सेशन हुआ है तब से हम लगातार साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर यादव सर, कल आपसे मैं रूबरू हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके कुछ खिलाड़ी आपने बताया बड़े अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सेवता साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसा लग रहा है कि ये तो अपना एक परिवार है। उमेश एच बेंदेकर जी, नागपुर से उमेश सर जुड़ चुके हैं। वंदे मातरम सर जी, मैं भी मोटिवेटर। देखिए दोस्तों, जब हम लोग कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं सीरीज कर रहे थे, तो हम लोग एक लाइन बोला करते थे कि मैं भी मोटिवेटर। मैं भी मोटिवेटर का मतलब ये था कि या तो मैं लोगों से पॉजिटिव बातें करूंगा या मैं किसी को मोटिवेट करूंगा। नहीं करूंगा तो मोटिवेटिंग बातों को शेयर करूंगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं दोस्तों, यकीन जानिए, आज इस शख्सियत से मैं रूबरू करा रहा हूं। आपके हनुमानगढ़ की, फतेहगढ़ की एक बेटी है जिसने आपका नाम लंदन तक रोशन किया है। और हमारा फर्ज बनता है, हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है कि हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि तमाम लोगों को पता चले कि राजस्थान की बेटियां, हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव की बेटी, अगर जुनून और अपने इरादे के दम से उसने कहां तक का सफर तय किया है। वेद प्रकाश ठालोर साहब, थैंक यू सो मच। राम राम जी। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर सर हमसे जुड़ चुके हैं, टिब्बी से हैं, बहुत बेहतरीन शख्सियत है, RAS की मेंस दे चुके हैं। वरुण यादव सर, हमारे प्रेरणा स्रोत, जो बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं, वरुण यादव सर हमसे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर और वेलकम बैक टू इंडिया सर, आपका स्वागत है, धन्यवाद। डॉक्टर राधेश्याम गोदारा जी हमसे जुड़ चुके हैं, जय हिंद। हनु हनु, गुड मॉर्निंग जी। घसीटा सिंह सर, जय हिंद, जय भारत, जय अमर चौधरी बेधड़क, उन्होंने मेरा नया नामकरण किया है। हम शाम को, अच्छा दोस्तों मैं एक बता दूं, शाम को 7 बजे मेरा एक प्रोग्राम होता है, इंग्लिश बोलो बेधड़क, मेरी फेसबुक वॉल पे आपका स्वागत, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से उन्होंने नाम रखा है। राजू गुज्जर, राम राम भाई जी, अनुपुनिया जी, राइट सर, SKD फैमिली, नेहा यादव जी, नेहा मैम हमारी भाभी जी हैं, बहुत 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 स्वागत है मैम। और आपका आने का मैं मंजू मैम से भी कहूंगा, अगर वो मुझे सुन रहे हो। नेहा यादव मैम अपने आप में एक स्पोर्ट्स पर्सन है और उनके अंदर भी जुनून है खेल को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। स्पोर्ट्स वाले सेशन वो कभी नहीं मिस करते। बंसी गोदारा जी हमसे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। हर्ष भारती नागपाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। विशाल कर्मा, यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। लोकेंद्र गोदारा जी, नमस्कार। लोकेंद्र गोदारा, MSc एग्रीकल्चर, मंजू गोदारा नेफ्यू। अरे वाह, क्या बात है लोकेंद्र भाई, आइए, आज तो हम आप लोगों की बात करने वाले हैं सर। लखवीर मुहार साहब, जय हिंद लखवीर मुहार साहब। चलिए दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपका परिचय करा रहा हूं, वो हमारे हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव फतेहगढ़ की बेटी है, और जिसने फतेहगढ़ में जन्म लेकर फतेहगढ़ की फतेह पताका को ना केवल DDCA तक, ना केवल इंडियन नेशनल क्रिकेट तक, बल्कि लंदन तक उस फतेह पताका को गाड़ा है। और उन्हें मैं इस लाइन के साथ आपसे रूबरू कराता हूं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले और इरादों के दम से लंदन तक की उड़ान भरने वाली, DDCA तक की उड़ान भरने वाली, और बहुत जल्दी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने वाली मंजू गोदारा जी का मैं स्वागत करता हूं। मंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका भी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मंजू मैम। आपको तमाम लोग हमसे जुड़ चुके हैं, अगर आप कमेंट नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मैं आप तक कमेंट पहुंचाऊंगा। तमाम लोग आपसे जुड़ चुके हैं,
और लोकेंद्र गोदारा आपके नेफ्यू हैं, वो आप हमें बता रहे हैं। लखवीर मुहार साहब जुड़ चुके हैं, हनु जी, सुनील कुमार साहब वेलकम जी, डॉक्टर राम सियाग हनुमानगढ़ की अपनी पर्सनैलिटी है, प्रताप कौशिक जी गुड मॉर्निंग, डॉक्टर पूनम प्रजापति भारतीय जी सैल्यूट कर रही हैं, क्या बात है। पुष्पकांत थाड़ा साहब, मैं आपको बता दूं मंजू मैम, ना केवल राजस्थान हनुमानगढ़ के लोग बल्कि तमाम हिंदुस्तान के लोग इस समय आपको देख रहे हैं। आपको ग्रेटर नोएडा से देखा जा रहा है, लखनऊ से देखा जा रहा है, बैंगलोर से देखा जा रहा है, नागपुर से देखा जा रहा है, बिहार से देखा जा रहा है। हेलो मंजू मैम, कैसे हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बता दूं नेहा यादव मैम जिन्होंने ये कमेंट लिखा है, वरुण यादव सर हमारे मतलब एसकेडी के डायरेक्टर हैं, और नेहा यादव मैम भाभी हैं हमारी, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी है, वो आपसे कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू। कैसा महसूस करते हैं मंजू मैम आप जब इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है? सर एक ऐसे कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे मैं इस एरिया से आकर इस जगह पर पहुंची हूँ, तो सबको ऐसे मेरे को प्राउड फील होता है कि हाँ कुछ बनने के रास्ते चल रहे हो। क्या बात है। राजेंद्र त्रिपाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं। मंजू मैम एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतनी छोटी सी आंखों में इतना बड़ा सपना आया कैसे? ये कब पहली बार आपके मन में आया, और जब आया तो आपको ये डर नहीं लगा कि ये सपना पूरा कैसे होगा? सर ये सपना जब मैं छोटी होती थी जी, जब हम भाई बहन घर पे खेलते थे जी, तो मैंने ऐसे गांव में है सर, फतेहगढ़ छोटा सा गांव ही है, कस्बा ही है जी, तो मैं वहां पे घर पे खेलती थी। फिर मैंने सोचा, मैंने जब छोटी थी, जब मैं मैच भी देखते थे, मेरे को क्रिकेट में बहुत ज्यादा ऐसे इंटरेस्ट था कि मेरे को भी खेलना है जी। फिर मैंने वहां से खेलते, फिर घर पे खेलते रहे, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था जी। स्कूलिंग में मैंने नहीं लिया था, फिर मैं कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पे मैंने क्रिकेट, पहले व्यापार मंडल में वो क्रिकेट की टीम की नहीं होती थी टीम, तो मैंने वहां के प्रिंसिपल और उनको समिति के जो अध्यक्ष हैं सर, और उनके आगे ये मैंने बोला कि सर मुझे टीम चाहिए क्रिकेट की, मेरे को खेलना है। तो उन्होंने मेरी बात मानी, फिर उन्होंने टीम बनाई और फिर मैं वहां से इंटर कॉलेज वगैरह खेली। तो फिर मेरे को वहां पे सर और मिले थे आगे, तो बोले थे कि मंजू तेरा गेम अच्छा है, तो तू ऐसे कर कि अपने राजस्थान के लिए ट्रायल दे। तो सर ऐसे कर कर फिर मेरी आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई। खाड़ा सर बोल रहे हैं कि मंजू मैम गुड मॉर्निंग, सैल्यूट है आपको, वी प्राउड ऑफ यू, जय हिंद। क्या बात है। अशफाक जोया साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कुलदीप सिंह जी गुड मॉर्निंग, श्वेता पासी जी हाउ आर यू मैम, तमाम लोग आपसे पूछ रहे हैं। मेरा एक सवाल है मंजू मैम। हाँ जी सर। जब जिन हाथों से उम्मीद ये की जाती है कि ये हाथ झाड़ू थामेंगे, जब उन हाथों ने पहली बार बैट थामा तो कुछ विरोध हुआ, समस्याओं का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और एक और सवाल, हम अक्सर उन लोगों की बात तो कर लेते हैं जिन्होंने विरोध किया, हम उनकी जिक्र करना भूल जाते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। तो आपके साथ दोनों काम कैसे कैसे हुए, विरोध भी और सपोर्ट भी? सर सबसे पहले तो मैं मेरी फैमिली का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे को वहां से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा। मैं लकी हूँ कि मेरे को ऐसी फैमिली मिली है। तो वो मेरे को आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में बोल रहे हैं, हर चीज में सपोर्ट है उनकी। क्या बात है। तो सर जब मैंने क्रिकेट का सोचा तो मेरे मन में ये नहीं, पहले मैंने सोचा कि अपने इंडिया में क्रिकेट लेवल बहुत ऊपर है, तो उस तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत ज्यादा कठिनाई करनी होती है। पर जब अपने ठान लेते हैं कि ये कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, फिर वो अपने उसको, मैंने मन तन धन सब लगा के उसके पीछे मैंने पूरी मेहनत की, और फिर इस रास्ते पे मैं मुकाम पे चल रही हूँ। उनका लेवल क्या रहा होगा, कितनी मेहनत आपने की है। नेहा यादव मैम लिख रही हैं मंजू मैम को देखकर अपने स्कूल डेज याद आ गए सर, शी इज सच एन इंस्पिरेशन। क्या बात है। तमाम लोग आपके लिए, केवल शर्मा जी लिख रहे हैं गुड जॉब, शॉर्ट आइज लार्ज ड्रीम। क्या बात है, छोटी आंखें बड़े सपने। मंजू मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी। एक तो स्पोर्ट्स को चुनना, हाँ जी सर, दूसरे गांव से होकर स्पोर्ट्स को चुनना, और तीसरे लड़की होकर स्पोर्ट्स को चुनना, तो ये इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन, इतना मुश्किल कॉम्बिनेशन, ये हो कैसे पाया? सर क्रिकेट का तो मेरे को पहले था भाई, अपना अलग अलग फील्ड होता है सर, कोई स्टडी में फील्ड होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है। तो जब ही मैंने सोचा कि मेरे को क्रिकेट खेलना ही है,
मैंने ठान लिया था क्रिकेट खेलना ही है, चाहे मैं गांव से हूँ चाहे मैं कहीं से हूँ। तो मैंने वो दिमाग में नहीं रखी, मेरे को बस यही था कि क्रिकेट खेलना है, इस स्पोर्ट्स में अपने को जानना है तो जाना ही है। मैंने घर पे बात की थी, मैंने घर पे बात बोली कि मेरे को स्पोर्ट्स करना है, नहीं कि मेरे स्टडी में रुचि है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप स्पोर्ट्स कर लो। फिर मैंने मन तन धन से सर उसमें लगे हुए थे। तो फिर ये आप बोलते हो कि इसमें कैसे, सर रिपीट कर सकते हो सर क्या आप? जी जी। हाँ नहीं, आप हमें दिख रहे हैं मंजू मैम, आपकी आवाज भी आ रही है हमें। हाँ जी सर अब आ रही है सर। हाँ बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। सर वो क्या आपने क्या पूछा था दूसरा सेकंड क्वेश्चन? एक तो स्पोर्ट्स को चुनना, दूसरे गांव होकर। अच्छा ओके, मैं ये कह रहा था एक तो स्पोर्ट्स को चुनना, ऊपर से गांव के होकर स्पोर्ट्स को चुनना, तीसरे लड़की होकर स्पोर्ट्स को चुनना। देखिए आप समझिए, मैं स्पोर्ट्स को चुनूं और मैं लड़का हूं तो फिर भी मेरे लिए बहुत चीजें बहुत सकारात्मक बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अब सवाल ये, आप गांव से भी, ऊपर से लड़की भी, और फिर भी आपने ये हिम्मत और हौसला दिखाया। मैं चाह रहा हूं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज जुनून और आत्मविश्वास की ताकत को समझें। और मैं दरख्वास्त कर रहा हूं मंजू मैम, 1 मिनट, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं जितने लोग मंजू मैम को सुन रहे हैं, अगर उनके घर में कोई बेटी है, अगर उनके घर में कोई छोटी बहन है, अगर उनके घर में कोई बच्ची है, तो उसको अपने साथ बैठाएं, उनको जरूर मंजू मैम की बातें सुनवाएं। और ना केवल लड़कियों को, हर यूथ को सुनने की जरूरत है, हर व्यक्ति को सुनने की जरूरत है। जी मंजू मैम। हाँ जी सर स्पोर्ट्स को चुनना, क्रिकेट को चुनना बहुत मुश्किल होता है जी। क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट इस लेवल है जिसके चाहते बहुत सोच समझ कर ये सोचना होता है कि अपने इस पे कैसे होंगे, कैसे क्या, ये होता है सर। तो इस जो मैंने ये सोचकर फैसला बहुत समझ कर ये फैसला लेना होता है क्रिकेट का, क्योंकि अपने इस इंडिया में क्रिकेट बहुत हाई लेवल पे है। तो इसके लेकिन मैंने पूरा विश्वास बनाकर, मैं इस फैसले को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा विश्वास बना लिया कि मेरे को ये क्रिकेट खेलना है। जी जी। और फिर मैंने ये फैसला कर लिया था जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये कर सकती हूँ। क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पे सर मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे लिए। क्या बात है। पर कठिनाइयां होती है सर, ग्रामीण क्षेत्र है ना पूरा अपनी साइड का, तो उसमें कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ लोगों की अलग अलग सोच होती है सर सबकी। और ग्रामीण क्षेत्र में सब लोगों की सोच लिमिट होती है, उनकी कुछ नहीं, उन्होंने बाहर नहीं देखा कौन कहां से कैसे पहुंचता है, कौन सा रास्ता कहां तक है। बस अपने घर पे ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, तो उनको पता लगता है कि हाँ वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे। वैसे पता नहीं भाई उस रास्ते पे कैसे पहुंचते हैं, क्या करना होता है। सही बात है मुझे, मैं तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और मैं हमेशा अपने बारे में अपने यहाँ लोगों से बोलता हूँ कि हमारे बच्चों को ना अपने स्पोर्ट्स में, या यूपीएससी, बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मेहनत, किताबों से ज्यादा जंग किनसे लड़नी पड़ती है? मानसिकता और सोच से। कोई रिश्तेदार बोल देगा अरे कुछ नहीं रखा इन बातों में, कहीं मालीगिरी में ही चिपक जाओ, आप घर से निकलेंगी बैट उठाकर और 4 लोग पापा जी को फोन कर देंगे अरे कुछ नहीं रखा, इस लड़की को यहीं रखो। मैं कहता हूं हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स से ज्यादा, यानी मुश्किलों के, जो मैदान की मुश्किलों से ज्यादा मैदान के बाहर की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके हौसले और जुनून को देखकर आपने मुझे मेरी एक बात याद दिला दी। मैं अक्सर कहा करता हूं जिनके हौसले और इरादे मजबूत होते हैं उनके घर अगर मुश्किलें आती भी हैं तो झाड़ू पोछा करने आती हैं, इससे ज्यादा मुश्किलों की औकात नहीं आती होती कि उनके घर आकर कुछ कर लें। तो आपके सामने मुश्किलें आई भी होंगी तो उनकी औकात सिर्फ इतनी रही होगी कि आपके घर का झाड़ू पोछा कर दें, क्योंकि आपके इरादे और जुनून बड़ा मजबूत है। कुछ कमेंट्स पढ़ दूं मंजू मैम, मैं फिर आ रहा हूं। आपके लिए कुछ कमेंट्स हैं। छाता बारिश नहीं रोक सकता परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है, हनु जी ने लिखा है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। सो प्राउड ऑफ यू मंजू मैम, अ वेरी यूजफुल एफर्ट टू ब्रिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज। केवल शर्मा जी कह रहे हैं। देवेंद्र सिंह राठौर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चंद्रशेखर यादव सर लिख रहे हैं कि मंजू जी बहुत स्कोप है महिला क्रिकेट में, सभी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए।
चंद्रशेखर यादव सर एक बेहतरीन कोच भी हैं और प्रमोट भी करते हैं क्रिकेट को। उन्होंने लड़कियों के लिए एक टूर्नामेंट भी कराया है। नेहा यादव मैम कह रही है मैंने 8वीं में गोल्ड मेडल जीता था और मंजू मैम के बाल देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। अगला सवाल मेरा, प्रताप कौशिक जी कह रहे हैं बहुत खूब अच्छा लगा, हनुमानगढ़ से ऐसे बच्चे हैं। राजेश कासवान सर जुड़ चुके हैं, मैं नाम लूंगा सब लोगों का। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, आप वीमेन कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रही, अध्यक्ष भी रही, उस यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए और उससे आपके व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ा, आपके व्यक्तित्व में क्या डेवलपमेंट हुआ, उस चुनाव से कह लीजिए, उस जिम्मेदारी से कह लीजिए, उस प्रोसेस से कह लीजिए, क्या क्या डेवलपमेंट आया आपकी लाइफ में? सर उस टाइम में मेरे को ऐसे था कि मेरे को कॉलेज के लिए कुछ करना है जी। उसके मैं कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी थी कि लड़कियों को मैंने देखा जो अपने गांवों से भी आती थी और शहर की भी लड़कियां होती थी, तो मैंने उनके बीच में देखा ऐसे कि हाँ मेरे को कुछ करना है यहाँ पे। तो सर मैंने सोचा ठीक है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे उसमें मैं आऊंगी इलेक्शन में। तो सर मैंने सभी लड़कियों के साथ ऐसे नेचर सबके साथ ऐसा और हर किसी की हेल्प करना, सबके साथ खड़े रहना एनी टाइम कुछ भी हो। तो सर फिर मैंने सोचा कि ठीक है कॉलेज में मैं करने इन लड़कियों की हेल्प हो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड मेरी बहनें जो भी थी सब। तो मैंने सर इलेक्शन में लिया और सब ने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत साथ। अच्छा। स्टाफ पूरा था और गर्ल्स सब थी मेरे साथ, अच्छी एक तरफा जीत थी सर वो, और सबने बहुत ज्यादा मेरी सपोर्ट की थी। अच्छा। तो सर हाँ जी सर जैसे मेरी जीत हुई तो मैंने सबके गरीब घरों से लड़कियां आती थी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा की। और सर कॉलेज में सबसे बड़ा ये था कि हमारे कॉलेज में पहले ड्रेस नहीं होती थी। अच्छा। व्यापार मंडल में तो सर जैसे गांव से लड़कियां आती थी जो शहर की लड़कियां होती थी वो आपस में भेदभाव सा होने पर बोलती नहीं, किसी को मन में हो जाता है सर कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो ऐसे, तो हम कैसे, वो अपने आप को मानसिक तौर से अपने आप को नीचे समझने लग गई थी। तो मेरे को पता लगा भी ऐसे कर ऐसे हो रहा है। तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात की, मैंने कहा सर मेरे को एक है मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे को ड्रेस लगवानी है कॉलेज में। अच्छा। तो उन्होंने बोला सर ने बोला कि मंजू हम पूरा साथ देंगे तेरा। अच्छा। और ऐसे तो आप जो समिति के अध्यक्ष हैं उन सर से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है मंजू सब लड़कियां सहमत है तो हम लगा देंगे। तो फिर ड्रेस मैंने वहां पे कंपलसरी करवा दी। तो फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी कि खुश हुई बहुत ज्यादा, और गरीब घरों से बच्चियां आती थी उनकी फीस वगैरह माफ करवाई, बहुत अच्छे। तो सबके साथ ऐसा लिंक बन गया, एक परिवार जैसा बन गया था सर। मतलब नेतृत्व क्षमता और जूझने की क्षमता आप में शुरू से ही है? हाँ जी सर शुरू से ही है। क्या बात है। मोहित मथाना जी ने एक लाइन लिखी है कि खिलाड़ी भाग लेता है भागता नहीं है। मंजू मैम यहीं से मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर। देखिए मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूं, मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूं, मैं खो खो प्लेयर हूं, कबड्डी, स्पोर्ट्स मेरा अलग अलग हो सकता है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खिलाड़ी के अंदर किन गुणों को देखते हैं आप खिलाड़ी, मैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुणों की बात कर रहा हूं। ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी व्यक्ति को खिलाड़ी बनाते हैं या एक खिलाड़ी में जरूर होने चाहिए? सर सबसे ज्यादा इसमें होता है अनुशासन जी। अगर अपना अनुशासन होगा अपनी लाइफ में तो अपने हर किसी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो जी। हाँ जी। तो उसमें खिलाड़ी में गुण सर ऐसे सबके साथ मिलजुल कर रहना, अनुशासन में रहना, और उसके अंदर सर गुण सबसे बड़ा होता है जज्बा, जुनून। जज्बा जुनून उसके होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो सर चाहे कौन सी भी फील्ड हो, यानी स्पोर्ट्स की हो चाहे कुछ और हो, तो हम कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी नहीं है कि हम ये नहीं कर। जब से अपने ये सोचने लग जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो अपने चाहे उसमें गुण हो चाहे कुछ भी हो, फिर हम अपने निकल ही नहीं सकते जिस फील्ड में अपने जाना चाहते हैं। क्या बात कही आपने, क्या बात है। आपने मेरी एक बात याद दिला दी मंजू मैम। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस दुनिया में फेल कोई भी नहीं होता, इस दुनिया में सब कामयाब होते हैं। या तो देखिए समझिए जो फेल हुआ है, मैं कहता हूं एक मुश्किल आई और मुश्किल को देखकर कोई भागा, तो उसका पर्पस क्या था? बचना। तो वो बचने में कामयाब हो गया ना, वो फेल कहां हुआ है? बच गया। उसका पर्पस कामयाब होना ही नहीं था,
जो लोग फेल हुए हैं उनका पर्पस ही फेल होना था, तो वो फेल होने में कामयाब हो गए, अल्टीमेटली तो कामयाबी हुए ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पोर्ट्समैन को जुनून और उसके इरादे और अनुशासन स्पोर्ट्समैन बनाता है। कितनी बड़ी बात कही आपने। सेवता साहब लिख रहे हैं, बलदेव कुमार सेवता जी, परिंदों को मंजिलें मिलेंगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए किस तरह के आपके मतलब आपकी उसमें किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश बेंदेकर जी कह रहे हैं मुश्किलें तो परीक्षा की तरह बस दे दो, बाकी सब ठीक है। मोहित मथाना साहब की बात मैंने उठाई आपको। निरंजन गुर्जर, यू आर अ बिग एग्जाम्पल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, निरंजन भाई कह रहे हैं। दोस्तों मैं एक दरख्वास्त करता हूं आपसे, अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये बात तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यकीन जानिए आपके पास एक शेयर का बटन है, आपके पास एक वॉच पार्टी का ऑप्शन है, आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है और इतना महत्वपूर्ण मैसेज, इतनी महत्वपूर्ण वार्ता उन तमाम बच्चियों तक, उन तमाम यूथ तक पहुंच सकती है जो अपने इरादों को, अपने सपनों को छोड़ने वाले हों। शायद उन्हें इस बात से कोई प्रेरणा मिल जाए और वह वापस अपने इरादे और सपनों को जीना शुरू कर दें। मेरा अगला सवाल आप तमाम लोगों से मैं पर्सनली दरख्वास्त कर रहा हूं, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करिए, शेयर से भी ज्यादा वॉच पार्टी करिए ताकि तमाम लोग आपसे जुड़ सकते हो। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है। लोकेंद्र गोदारा जी कह रहे हैं फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा, क्या बात है। राजेंद्र त्रिपाठी जी, अपने गांव की लड़कियों के आदर्श हैं, इसे बनाए रखें, भगवान तुम्हें जीवन में सफलता दे, क्या बात है। मंजू, आर योर बैट्समैन और बॉलर और योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? ये दो सवाल आए आपके लिए। राजेश कासवान सर एसकेडी के रजिस्ट्रार हैं और अपने आप में बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं। मैं सर मीडियम फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा। और मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अच्छा, तो आर यू एन ऑलराउंडर, मतलब दोनों बढ़िया खेलते हैं, आप मेन बॉलर हैं? हाँ जी सर, दोनों खेलती हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? सर मेरे फेवरेट प्लेयर हरमन दी है और रीमा दी है, क्या बात है। मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ मंजू मैम, आप मीडियम पेस बॉलर हैं, आप बाउंसर भी डालती होंगी, आप यॉर्कर भी डालते होंगे, पर मेरा एक सवाल है, जब जिंदगी की पिच पर कभी आपको बाउंसर पड़ा, जब जिंदगी की पिच पर आपको यॉर्कर पड़ा, तो आपने उसका सामना कैसे किया? मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब सर जिंदगी में जब मेरा ये टर्निंग पॉइंट आया था एक बार जी, मैंने बहुत मेहनत की थी बहुत ज्यादा, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो जब मेरे को लगा कि अपने को इससे निकलने के लिए अपने को अपने हार के नहीं बैठना है, मैदान को नहीं छोड़ना है, उससे लड़ते रहना है, कब तक इसका अपने सामना ही करना है इसका। तो जैसे ही लगा मेरे को, मैंने उससे डबल गुना मैंने मेहनत को स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और जैसे ही आया मैंने, क्या बात है। मतलब कभी ऐसा हुआ मन में आया हो छोड़ दें यार, अब नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं, मतलब नहीं मेरे अब नहीं होगा, कभी ऐसा लगा? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा कभी, पर अच्छा। मन में ऐसे ही जब उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कोई ना, ये किस साल की बात है, कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? सर मैंने 2011 की। अच्छा, 2011 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। जी। आपने एक और बात मंजू मैम, एक सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं कि परिवार का सपोर्ट कितना रहा आपको? मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप अपने पापा जी के बहुत क्लोज हैं, आदरणीय श्री आत्माराम गोदारा जी, और ये आपका जुनून ही मुझे लगता है, जब वो चुनाव लड़े तो चुनाव चिन्ह भी बैट मिला था उन्हें। हाँ जी सर। तो मतलब ये क्या इत्तेफाक था या क्या था, मतलब और मतलब परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपको? सर मेरे को पापा का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा। जब पापा का तो मेरे को स्टार्टिंग से काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, फैमिली में से पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पापा को बोला पापा मेरे को स्पोर्ट्स करना है, तो सर पापा ने मेरे को मना नहीं किया था, ठीक है बेटा मेरे को फुल सपोर्ट है, जो तेरे को गेम करना है अच्छे से कर। तो मैंने कहा ठीक है पापा। तो पापा मेरे साथ, हम सर मॉर्निंग जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो मॉर्निंग में हम सर 4 o'clock जाते थे हनुमानगढ़, आरडी सर है जो द्रोण सर एवाल्डी है पीजी कॉलेज के, तो उनके पास जाते थे सर। टिब्बों पे वो मिट्टी के टिब्बे होते हैं, उन पे भगाते थे, मेरे को फिट करवाते थे, पीछे टायर होता था
अच्छा। हाँ जी सर। तो पापा देखते थे, पापा को कठिनाई भी होती थी, वही मेरे को इतना हार्ड लगता था कि मेरे को बहुत ज्यादा, इतनी गर्मी और वो रेत के टीले होते थे बहुत ज्यादा। तो पापा ने बोला कि बेटा कैसे, मैं नहीं पापा मेरे को करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगी। तो जी हम जी सर कंटिन्यू 6 मंथ सुबह जाते थे 4 o'clock, वहां से 5 बजे स्टार्ट कर देते थे सर आरटी सर। जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है सर हर फील्ड में। पापा जो मैंने इलेक्शन लड़ा तो पापा ने बोला था कि ठीक है, जी जी हर जी। मुकाम तक पापा को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, पूरी फैमिली सपोर्ट में थी सब सर। क्या बात है। मैं जितने भी तमाम लोग अगर सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, अगर पेरेंट्स बनना है तो बनिए श्री आत्माराम गोदारा जी जैसे, पेरेंट्स बनना है तो बनिए मंजू मैम की मम्मी जैसी। मैं एक बात और कहता हूं, कई बार हम अपने बच्चों से पता क्या बोलते हैं, बच्चे मांगते हैं सपोर्ट, और हम पता बच्चों से क्या बोलते हैं, तू पहले छत पे चढ़ के दिखा दे फिर हम तेरा हाथ पकड़ लेंगे। अरे उसे छत पे चढ़ने के लिए तो हाथ पकड़ना है आपका। अगर वो छत पे चढ़ ही जाएगा तो आपके हाथ का वो करेगा क्या बच्चा फिर? और फिर पता आप उससे क्या बोलते हो, अरे नहीं तुझसे चढ़ाई नहीं जा रहा तो हाथ का क्या कर। अरे आप एक बार उसका हाथ पकड़ के तो देखिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर पढ़ता हूं, तमाम पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं ये। हमने अपने बच्चों को इतने मुश्किल हालात में डाल दिया है, इतना मेंटली उसको, एक तो वो बेचारे को लगता है घर वालों का सपोर्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मैदान में खेलने से ज्यादा दिमाग में ये चलता है पापा जी ना आ जाए। अब बताइए जिस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पापा जी ना आ जाए, वो बॉलर को फेस कैसे कर लेगा। अब मेरा डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर पढ़ता हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और दोस्तों शेर सुनिएगा जो मैं हर पेरेंट से कह रहा हूं कि चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आदमी एक पैर से चल तो सकता है, पर अगर उसे दूसरे का साथ मिल जाए दूसरे पैर का तो वो दौड़ेगा। आपका बच्चा वही एक पैर है और उसका दूसरा पैर आप हैं। अगर आपने उसको साथ दे दिया तो आपका बच्चा अपनी मंजिल की तरफ, मकसद की तरफ दौड़ेगा। मंजू मैम, मैं नमन करता हूं आपके माता पिताजी को मेरी तरफ से, उन्हें बहुत बहुत सादर वंदन बोलिएगा। थैंक यू सर। नेहा यादव मैम कह रही हैं कि क्रिकेट की बात हो रही है तो मैं बता दूं मैंने भी क्रिकेट में लेडी ऑफ द सीरीज अवार्ड लिया था 2011 में। नेहा मैम आपको तो सैल्यूट है, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि शख्सियत का हिस्सा आपको जरूर बनना पड़ेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा स्पेशली। हितेश कुमार त्रिवेदी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, लक्ष्य को हासिल करने के लिए पक्के इरादों के साथ साथ जुनून होना जरूरी है। क्या बात है। राजेंद्र कासवान सर कह रहे हैं बहुत बढ़िया। जेओली जेपीएस सर, हम सबके आदरणीय मंजू मैम आपको बता दूं दिल्ली से हैं, बेहतरीन मोटिवेशनल राइटर हैं, हम सबके सीनियर हैं। एक फनी किस्सा, मैंने भी क्रिकेट में हाथ मचाने की कोशिश की, नो बॉल हो जाती है। क्या बात है सर, ग्रेट अमर सर, थैंक यू। अगला मेरा सवाल आपसे आ रहा है मंजू मैम, आप मिडिल सेक्स काउंटी के लिए भी खेली हैं लंदन में। हाँ जी। क्या फर्क देखती हैं आप उस लेवल पर खेलते समय, क्या फर्क महसूस करते हैं? दूसरा, लर्निंग क्या रही उसकी, उस दौरान उस एक्सपीरियंस की लर्निंग क्या रही आपके लिए, क्या फर्क महसूस किया आपने? सर वहां पे मेरे को सीखने को बहुत ज्यादा मिला जी। वहां का खेलने में बहुत ज्यादा था। गेम की जो कंडीशन होती है सर, उससे हर कंडीशन को झेलना, हर साइड का, वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, कैप्टन ने, सबने। तो जी। सर वहां पे मौसम भी ऐसा था जैसे कि क्रिकेट में अपने इंडिया में पिच अलग होती है, बाहर पिच अलग है, तो वहां पे हर टाइप की बॉलिंग को जज करना, वहां पे बैटिंग करना या बॉल डालना, बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप में बहुत ज्यादा कुछ सीखा सर मैंने। और वहां पे खेलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल हो गया कि हाँ, अब कुछ भी हो, कहीं पे भी खेलना हो, कौन सा भी लेवल हो, तो कोई जुनून हो तो सर कुछ भी कर सकते हैं। जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात कही आपने। एक बात मुझे याद पड़ती है, मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा गर्मी किस में होती है बताओ, जून में, जून का महीना जो होता है, जून में या ऊन में? बच्चा खड़ा होके बोला सर सबसे ज्यादा गर्मी होती है जुनून में। ना जून में होती है ना ऊन में होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है जुनून में। और जिसके अंदर ये जुनून है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। राजेश कासवान सर लिख रहे हैं आई एम लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, आई लव क्रिकेट। राजेश कासवान सर हमारे मतलब रजिस्ट्रार हैं और बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं अपने लेवल पे। नेहा मैम कह रही हैं आपको देखकर आज कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। देखिए मंजू मैम, आपको देखकर मैं बता दूं, नेहा मैम सीनियर हैं आपसे, मतलब बड़ी हैं, और वो आपको देख के इंस्पायर्ड हो रही हैं, तो देखिए क्या बड़ी बात है।
जोगा चौधरी जी पूछ रहे हैं, मैम गांव में लड़कियां ज्यादातर लंबे बाल रखती हैं, आपने बॉय कट करवाए तो क्या आपको लोगों की बातें सुनने को नहीं मिली? आपने कैसे फेस किया? हालांकि बताइए मंजू मैम, ये सवाल है। सर गांव में मेरे को कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि मेरा जब सर स्पोर्ट्स में आते हैं तो उसमें बहुत सारी, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा प्रैक्टिस के बाद मैचेस के बाद हमारा आइस बात होता है, जिम सेशन होता है, फील्डिंग सेशन होता है, नेट सेशन होता है सब। तो सर उसमें बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप को लगता है कि पसीना ऐसे, तो मैंने सोचा कोई ना, बहुत लाइफ है अभी आगे, तो आगे बढ़ा लेंगे बाल, अभी जो है इस पे पूरा ध्यान गेम पे ही दिया जाए। भाई बाल 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 बढ़ने से क्या करियर थोड़ी बढ़ते हैं? बाल का अपने को करना क्या है। लेकिन सवाल जग्गा सर का बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब सुनिएगा, मंजू मैम, परसों बहुत ही आदरणीय, बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही बेहतरीन अदाकार इरफान खान साहब का इंतकाल हुआ 2 दिन पहले। उनका एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया है और मैं कहता हूं मैं सैल्यूट है सिर्फ उस एक वीडियो के लिए भी, उस आदमी को मैं सारी जिंदगी मानूंगा। वीडियो अगर मेरी आपसे दरख्वास्त है देखिएगा। वीडियो ये है कि इरफान खान साहब बैठे हुए हैं, एक लड़का आकर बोलता है, फैक्ट्री में है, कि बोले सर मुझे ये प्रोजेक्ट बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इरफान खान बोल रहे हैं क्या क्या शब्द बोला? बोले सर प्रोजेक्ट। बोले नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट के क्या शब्द बोला? बोला सर डिफिकल्ट। तो इरफान बोलते बोले डिफिकल्ट। बोले ये क्या होता है? तो लड़के को बड़ा आश्चर्य लगता है। बोले सर आपने ये डिफिकल्ट शब्द नहीं सुना कभी? इरफान खान बोलते हैं अगर मैंने डिफिकल्ट सुना होता तो आज भी समोसे की दुकान पे समोसे ही बेच रहा होता, ये फैक्ट्री नहीं खोली होती। और उसमें वो लास्ट लाइन बोलते हैं कि मैं वही सुनता हूं जिनसे मेरे इरादे मजबूत होते हों। दोस्तों हकीकत ये है जग्गा साहब, हम ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। बेसिकली हम कामयाबी से ज्यादा बहाने ढूंढते हैं कि हम ये बता पाए गांव वालों ने ऐसा कह दिया था, पड़ोसियों ने ऐसा कह दिया था। अरे जिसको गांव वाले और पड़ोसियों के कहने से फर्क पड़ता हो उसे स्पोर्ट्स खेलने का हक ही नहीं है। वो क्या स्पोर्ट्समैन बनेंगे, क्या स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे? स्पोर्ट्स पर्सन क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है क्या उन्हें? राजेश कासवान साहब एक लाइन लिख रहे हैं कि एसकेडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स ऑल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन कैंपस। मैं बता दूं दोस्तों, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ से 9 किलोमीटर दूर मक्कासर के पास है, डबली के पास, और वहां सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी मौजूद हैं और प्लस वहां बहुत सारे कोर्सेज स्पोर्ट्स को लेकर हैं। स्वागत कर रहे हैं राजेश सर हम सबका, बिल्कुल आएंगे सर वहां पर। विपुल घोड़ेवाला साहब कह रहे हैं नाइस बुआ जी, थैंक यू सो मच। नितिन चावड़ा साहब कह रहे हैं जिंदगी हर मोड़ पे आपको बाउंसर ही फेंकती है, अच्छा बैट्समैन वही होता है जो बाउंसर पे 6 मारता है। क्या बात है। वकार अहमद भट्ट साहब हमसे जुड़े हैं। मंजू जी आपको देख के मेरा भी जुनून बढ़ गया है। क्या बात है मंजू मैम, देखिए आप हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं, वह पहले भी हैं। रियली ग्रेट जर्नी ऑफ योर करियर। नेहा यादव जी कह रही हैं अमर सर आपने बहुत अच्छी बात कही, फैमिली सपोर्ट बहुत कुछ करा देता है। बिल्कुल नेहा मैम, और मैं तमाम फैमिली वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने बच्चों को सपोर्ट दीजिए। यकीन जाने वो क्या कर सकते हैं अभी आपको भी नहीं मिला। मंजू में मेरा अगला एक सवाल। हाँ जी सर। अनुशासन, आपने हालांकि ये शब्द कहे भी है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, अनुशासन, जुनून, जज्बा, गोल और प्रैक्टिस, ये 5 वर्ड मैंने बोले हैं। अनुशासन, जुनून, जज्बा, गोल और प्रैक्टिस। इन 5 शब्दों को आप किसी कामयाब व्यक्ति के लिए या किसी स्पेशली खिलाड़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? सर ये अपने को स्टार्ट करने से पहले यही 5 होते हैं जो कि अपने को ये सोचते हैं कि ये है अनुशासन। अगर अपने प्लेयर बनना या किसी भी फील्ड में जाना है, अगर अनुशासन नहीं है तो अपने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज को करने के लिए टाइम चाहिए। जो कि अपने को करना है कि इस लाइन में जाना है तो उसको पूरा टाइम उसी चीज को देना चाहिए। अगर अनुशासन में अपने नहीं रहे, अपना ध्यान भटकता रहा, इधर अपने टाइम पास करते रहे, तो आपने कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्या और सर हर चीज करने के लिए हर चीज की प्रैक्टिस करनी होती है सर। बिना प्रैक्टिस अपने कर ही नहीं सकते। हर चीज को करने से पहले अपने उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे ढंग से। जो जैसे कि पहले से कर रहे हैं उनसे दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग है अभी, तो उसके लिए अपने को प्रैक्टिस तो हर काम में ही करनी पड़ेगी सर।
और गोल गोल अगर अपने नहीं बनाएंगे, कि अपना ध्यान ही नहीं होगा कि किस फील्ड में जाना है, तो वो किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे और किस चीज का अनुशासन रखेंगे, उनको गोल का ही पता नहीं है भाई किस गोल तक जाना है। क्या बात तो है। अपना गोल तो पहले सर यही होता है कि अपना गोल पूरा एम बनाए कि हमको इस लाइन में जाना है, फिर अनुशासन, फिर प्रैक्टिस। ये करने से ही सर उस लाइन से अपने निकल सकते हैं। क्या बात है, इनके अलावा अपनी कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी बात आपने। हमारे मित्र प्रवीण कुमार राजभर साहब, स्किलिंग यू के फाउंडर हैं। वो एक लाइन बोलते हैं कि गोल वो है जिसे पाने के बाद आप गोल गोल घूमना बंद कर दें, उसके बाद आपकी जिंदगी में गोल गोल घूमने के लिए कुछ नहीं बचता है। और देखिए, इधर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन से, एक पर्सनैलिटी से, शख्सियत से बात कर रहा हूँ, इंडियन नेशनल क्रिकेटर से। उधर वरुण यादव सर, जो हमारी श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इधर एक अनाउंसमेंट किया है कि I am proud to announce here we have prepared international level cricket ground in SKDS campus. हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, टिबली, सांगरिया, टिब्बी, पीलीभंगा और तमाम राजस्थान और इंडिया को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां दे रहा हूं। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया, जो अगले 2 महीनों में ऑपरेशनल हो जाएगा, वर्किंग में होगा। मैं सैल्यूट करता हूं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय मैनेजमेंट, दिनेश जुनेजा सर, आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर और वरुण यादव सर का, कि वो इतना बेहतर सोच रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, राजेश कासवान सर का। मंजू मैम, मेरा अगला एक सवाल, डिसिप्लिन की हम बात कर रहे थे मंजू मैम, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिसिप्लिन तो स्पोर्ट्स पर्सन को होना ही चाहिए। मैं डिसिप्लिन की एक परिभाषा बता दूं दोस्तों, मंजू मैम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, कि डिसिप्लिन है क्या। देखिए, जब पतंग आसमान में उड़ रही होती है ना, और जब वो ऊंचाइयों को छू रही होती है, तो उसके मन में पता है सबसे गुस्सा, सबसे बुरा किसके बारे में आ रहा होता है? वो पतंग को लगता है ये जो डोर है ना, ये जो डोर है, इसने मैं बांध रखी हूं, अगर ये डोर ना हो तो पता नहीं मैं और कितनी ऊंची उड़ जाऊं, पता नहीं मैं आसमान में कहां चली जाऊं, ये डोर मुझे रोक रही है। चलिए एक काम करते हैं, उसकी डोर तोड़ देते हैं, तो अब तो वो पतंग बहुत ऊंचे उड़ेगी आसमान में। अच्छा, नहीं उड़ेगी? बिल्कुल सही, गिर पड़ेगी, कीचड़ में जाके गिरेगी, पतंग पेड़ पे जाके अटक जाएगी। दरअसल अनुशासन उसी डोर का नाम है। जब हमें अनुशासित किया जाता है तो हमें लगता है कि हमें बांधा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, पर हकीकत ये है वो अनुशासन की डोर ही हमारे उड़ने के लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण है। मंजू में मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी। आपसे जब भी मैंने स्पोर्ट्स के पर्सन के बारे में पूछा, पहला शब्द आपके मुंह से अनुशासन निकला। जब मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मैंने आपको जिमिंग करते हुए भी देखा है, प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है, और आपका जुनून बताता है कि आप कितने अनुशासित और कितनी मेहनती हैं। वकार अहमद भट्ट साहब लिख रहे हैं, मंजू जी आप हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार आइए, आपका स्वागत कर रहे हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में। मंजू मैम, आपका स्वागत है। जब भी लॉकडाउन खुले तो हम चाहेंगे कि आपको इनवाइट करें और आप वहां आएं, विजिट करें, देखें कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, और तमाम लोगों को भी बताएं, प्रेरित करें कि हाँ, स्पोर्ट्स के लिए कुछ जिंदगी में करना है। तो हनु जी कह रही है, रिस्क इज द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। क्या बात है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनी। देखिए तमाम लोग, नरेश मिद्दा साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, विपुल ढोलेरा जी कह रहे हैं ये वीएम कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रही। अरे वाह विपुल साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रमेश पैसोया जी मेरे चाचा जी हमसे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। फिर अगला सवाल मंजू मैम। हाँ जी सर। क्या मैं, 2 सवाल है मेरे, एक ही है, चलिए छोड़िए। क्या मैं आगामी इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात कर रहा हूं फिलहाल? हाँ जी सर। अरे वाह, आपकी दुआ मेरे सब है कॉन्फिडेंस, ये बहुत जल्दी मुकाम हासिल हो जाएगा सर। क्या बात है। मुझे आप सबका साथ। जी मंजू मैम, मुझे आपकी एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि आपके जो आंसर्स हैं वो क्लैरिटी बहुत है। जब मैंने पूछा कि क्या मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात कर रहा हूं, तो अक्सर बात कैसे करते हैं लोग, देखिए सर कोशिश तो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आपने कहा हाँ जी, दिस इज कॉल्ड दिस, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। जी मैम बोलिएगा प्लीज। सर ये मेरे में बस कॉन्फिडेंस है, मैंने पूरा गोल, और मेरे को अपने आप पे विश्वास है सर, जल्द मैं इंडिया टीम में आऊंगी और मैं देश के लिए खेलूंगी। अब मैंने उसी रास्ते पे पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत जारी कर रखी है। अभी लॉकडाउन है तो भी सर मैं दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस फिटनेस करती हूँ, यहीं घर पे ही करती हूँ फिटनेस, और पूरा एम बना रखा है कि मेरे को इंडिया टीम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं भारत के लिए खेलूंगी तो खेलूंगी। क्या बात, आपकी बातों में मैंने कई बार ये लाइन कई बार नोटिस की है
जब मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि चुनौतियां आई क्या, तो आपने कहा नहीं, मैंने सोच लिया था खेलना है तो खेलना है। ये जो आपकी एक लाइन है, ये आपके इरादों और जुनून को दिखाता है। खेलना है तो खेलना है। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर पढ़ता हूं मैं आपके लिए, और जो मुझे आपकी शख्सियत से मतलब इंस्पायर्ड भी लगता है और आपके लिए डेडिकेटेड भी है, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आपके जो इरादे हैं ना कि खेलना है तो खेलना है, क्या बात है। इंडिया के लिए सर वर्ल्ड कप जिता कर लेके आना है। अरे क्या बात है। और मैं भी उस दिन गर्व से कहूंगा कि मंजू मैम को मैं भी जानता हूं, मैंने उनका इंटरव्यू तब किया था जब वो नेशनल खेलती थी, अब वो इंटरनेशनल हो गई है। क्या बात है तमाम। अच्छा, अब मंजू मैम एक सवाल मेरा और, हम देख रहे हैं कि आप ईशांत शर्मा जी के साथ, बाइचुंग भूटिया साहब के साथ, गौतम गंभीर साहब के साथ आपके फोटो हमने देखे। जब आप इन बड़े क्रिकेटर्स से मिलती हैं, इन कामयाब लोगों से मिलती हैं, तो क्या लगता है आपको कामयाब लोगों में कोई कॉमन बात आपने क्या देखी, उनके अंदर ऐसी कोई कॉमन बात कि हाँ यार इन सब के अंदर एक बात तो कॉमन है और इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए? सर जैसे अभी मैं ये ट्रेनिंग करती हूँ दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला, जो अभी नाम चेंज हो गया स्टेडियम का, अरुण जेटली हो गया, वहां पे सर मैं करती हूँ, तो वहां पे इंसान भैया और गौतम गंभीर भैया ये सब वहीं साथ में हमारे ट्रेनिंग करते थे, जिम ट्रेनिंग। तो सर हर जैसे हमारा नेट्स होता था, बॉलिंग नेट्स होता था, तो मैं इनसे पूछती रहती थी हर चीज में कैसे क्या। जो ईशांत शर्मा भैया थे जो साथ में, उनको मैं बॉलिंग के टॉपिक पूछती रहती, सर भैया कैसे कैसे होता है, कहाँ कैसे, तो वो मेरे को बताते थे कि ये लाइन लेंथ ऐसे, और अपने को हर चीज में करने के लिए हम उसी लाइन पे करना पड़ेगा। आपने ये नहीं कि हमने सर भैया ये करना है और आपने थोड़ा कर कर छोड़ दिया उसको बीच में, नहीं, ये कंटिन्यू करना है जब तक अपना वो एक लाइन में ना आ जाए। तो सर उनका एक ये था कि उनका बिल्कुल परफेक्ट, उनका एम बना हुआ है कि ये अपने को करना है, तो वो जो ही असफल है सर। और उनका नेचर सबके साथ एक जैसा है सर, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन का नेचर बहुत अच्छा होना जरूरी होता है सर, हर किसी के साथ मिलके जुल के रहने का। और उनसे सर मोटिवेट भी होती थी मैं कि हाँ मैं इतने बड़े प्लेयर से उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है सर। मोटिवेट ऑटोमेटिक अपने आप कॉन्फिडेंस हाई लेवल आ जाता है सर, हौसला देते हैं कि आप ये कर सकते हो। तो मैं कभी तो बोलती थी कि इतना वेट उठाया नहीं जाएगा, क्या नहीं उठाया जाएगा, तो फिर वो उठाया ही जाता था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था सर। क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक बहुत अच्छी बात यहाँ सबक सीखने को मिला। आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपको गाइड किया। एक हकीकत समझिए, मैं और तमाम सुनने वालों से भी कह रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि कभी लिफ्ट ली है? बोले जी ली है। तो मैंने कहा कैसे लिफ्ट मिली होगी वो आपको? आप अपने घर सो रहे होंगे, लिफ्ट वाला आपकी गली में से आया होगा और उसने आवाज लगाई होगी लिफ्ट ले लो, लिफ्ट ले लो। फिर वो आपके ऊपर आया होगा, मग्गा में पानी लेके आया होगा, आपका मुंह धुलवाया होगा, आपके लिए चाय बनाई होगी, तब जाके लिफ्ट दी होगी। अरे बोले सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे लिफ्ट मिलती है क्या? मैंने फिर कैसे मिलती है? बोले सर वो तो सड़क पे खड़ा होना पड़ता है, मांगनी पड़ती है। तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हर उस व्यक्ति को लिफ्ट मिल जाएगी जो कहीं चलता हुआ दिख रहा होगा, जो सड़क पर खड़ा हुआ दिख रहा होगा, जो पूछता हुआ, मांगता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, उसे हमेशा सपोर्ट मिल जाएगी। पर हमें सपोर्ट भी घर पड़े पड़े चाहिए कि कोई घर आके सपोर्ट कर दे हमें। कोई मेरे घर आए और मुझसे कहे अमर तू कुछ बन के दिखा, तू 300-700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, इतनी नहीं पड़ी हुई किसी को। मंजू मैम आपकी एक बड़ी खूबी देखी, आपने पूछा, आपने जानना चाहा कि भैया मुझे बताओ, मुझे गाइड करो। और यकीन जानिए बड़े लोग बैठे हैं गाइड करने के लिए, बशर्ते आप गाइड होना चाहते हो। जगा चौधरी जी एक सवाल है, हालांकि मैं इसको थोड़ा ले चुका हूं सवाल को। नितिन चावड़ा साहब लिख रहे हैं व्हाट अ कॉन्फिडेंस आपके लिए, वेरी गुड, ग्रेट, क्या बात है नितिन, वी ऑल आर वाचिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार, गुड लक, कीप इट अप। नितिन चावड़ा साहब कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार को देख रहे हैं फिलहाल, क्या बात है। बलराम चीनिया जी कह रहे हैं उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजू मैम आपको। श्वेता पासी जी एब्सोल्युटली राइट। शिशपाल बुनवाल साहब कह रहे हैं बेस्ट विशेज मंजू मैम। नेहा यादव मैम कह रहे हैं मंजू मैम आपके लिए मेरी ये 2 लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुनकर, क्या बात है। राजेश मंजू जी, आई सजेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस योर बिहेवियर इज अ बिग वेपन ऑफ सक्सेस, क्या बात है, आपके व्यवहार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं राजेश कासवान साहब। मंजू मैम एक सवाल जगह चौधरी जी का ये है, क्या आप जब लंदन में खेले
तो वहां के खिलाड़ियों में यहाँ के खिलाड़ियों में या सिस्टम में कोई चेंज लगा, फर्क लगा आपको? सर वहां पे जैसे अपने प्लेयर्स, हम जो हमारा गेम फिनिश हो जाता है या स्टार्टिंग जब हम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं जी, तो वहां पे सर आपस में जब हम बातचीत करते हैं तो वहां के प्लेयर्स सर इतने ओपन माइंडेड होते हैं, वो जी, गेम को जो ग्राउंड की बात होती है वो ग्राउंड में ही करते हैं, ग्राउंड से बाहर आ गए उनके लिए मस्त। अच्छा, और दिमाग फ्रेशमेंट, वो इतना गेम को पूरा ऐसे हावी नहीं होने देते, वो अपने फन टाइम में मस्ती में खेलते हैं गेम को, और उससे क्या परफॉर्मेंस बात है। बहुत ज्यादा निकलती है। हम्म, तो उनको वो आपने एक बड़ी अपने अच्छी आप बात को कह दी। ऐसे हावी नहीं होने देते। आपने एक बड़ी अच्छी बात कह दी। हम कॉर्पोरेट्स में एक लाइन बोलते हैं कि आप काम करते हो या काम की चिंता। बेसिकली हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि अगर आप 24 घंटे काम की बात करोगे तो लोगों को लगेगा ये बड़ा जिम्मेदार आदमी है, बड़ा जिम्मेदार आदमी है। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें 24 घंटे अगर काम की बात कर रहे हो तो तुम काम की बात कर ही नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि मुझे काम की बड़ी चिंता है। अगर आपको काम की चिंता होती तो 24 घंटे आपको काम की बात नहीं करनी पड़ रही होती। क्या बात कही आपने। मंजू बुआ वीएम कॉलेज में प्रेसिडेंट रही हैं हनुमानगढ़ से, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल सर, थैंक यू सो मच फॉर। दिल से सैल्यूट है आपको। नेहा मैम बोल रही है हौसले जिनके बुलंद है, तेज तूफान भी उनके आगे मंद है, लंबो हो सकता है जीवन का दायरा मगर कामयाबी की घड़ियां चंद है। क्या बात है, वो क्या लागेंगे समुद्र को जिन्हें डर है डूब जाने का, मोती वही लाएंगे निकाल कर जिन्हें सागर की गहराइयां पसंद है। क्या बात है बलराम चीनिया साहब। मंजू मैम एक मेरा एक सवाल है, उन तमाम लड़कियों से आप कुछ कहना चाहेंगी जो रोज शाम को अपने सपनों को चूल्हों की आग में झोंक देती हैं और जो अपने इरादों को बर्तन के साथ मांझ कर साफ करके रख देते हैं वापस, और सोचते हैं हमारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, खासतौर से युवाओं को और विशेष तौर से लड़कियों को आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से, आपका कोई मैसेज? हाँ जी सर, मैं जो घरों में आपने अभी बोला है सर, बर्तनों में सबने साफ कर देते हैं जो भी है, तो सर मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि वो अपना पूरा जो उनके मन में है वो नीडर होकर बिना सोचे बिना समझे, उनको लगता है कि हाँ मेरे को ये करना है या मेरे को ये करना चाहती हूं मैं, तो वह नीडर होकर ना कि समाज को देखकर अपना डिसीजन ले, वो अपने आप को देखकर डिसीजन ले कि मेरे को ये करना है। तो वो अपने फैमिली या जो भी मेंबर होते हैं फैमिली के, उनके आगे बात रखे और कि मेरे को ये करना है, इस लाइन में जाना है। वो न कि वो समाज का मत सोचे कि समाज क्या बोलेगा, मैं ये कर रही हूँ, अब मेरी शादी हो गई है, मैं ये कर नहीं सकती, गांव वाले क्या कहेंगे, पड़ोस में क्या कहेंगे, ना, नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं रखता सर। जब उन्होंने सोच लिया कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, इस लाइन में जाना है, तो लीडर होकर आप आगे आ सकते हैं। जिस जिस चीज को अपने करने ठान लेते हैं कि ये मेरे को करना है, तो आप किसी ही फील्ड में हार नहीं सकते, ये दावा है सर। और सर लड़कियों का यही संदेश है मेरे को सभी को कि आप जो अपने मन की बात होती है वो अपने मम्मी पापा और जो स्टडी कर रहे हो गुरु, उनके आगे ये बात रख दो या उनसे शेयर कर लो और उनको बोलो। आज मैं उसी का परिणाम हूँ सर, जो मेरे को करना था तो मैंने मेरे मम्मी पापा और जो मेरे गुरु थे उनके आगे मैंने ये बात रखी कि मेरे को ये करना है। सबसे पहले यही होता है सर, ये बात रखनी होती है कि मेरे को ये करना है, उनके आगे शेयर करें, ना कि मन ही मन में सोचें और समाज की सोचें। पहले नहीं, पहले सोचो अपने कैरियर की कि अपने को कैरियर बनाना और जाना है। समाज क्या कहेगा, समाज का सर, समाज कुछ भी कह सकता है, समाज को अपने कुछ भी ऐसे नहीं कि समाज अपने को तो अच्छा हो गया तो अच्छा, समाज को पता है सर एक साइड में पीछे चलते हैं समाज। आज के टाइम में ऐसे सर एक दूसरे टांग खींचते रहते हैं समाज में, चाहे कोई भी हो कैसे भी हो। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत ज्यादा किसी को लगता है कि वो ऐसे है तो वो ऐसे क्यों है, इतने ऊपर कैसे है, तो सब एक दूसरे टांग खींचने में रहते हैं सर। यहाँ पे समाज की मत सोचें, अपने मन की सोचें और अपनी फैमिली से शेयर करें कि मेरे को ये करना है। आज के टाइम में सर लड़कियां जैसे बबीता फोगाट, गीता फोगाट, तीनों बहनें हैं। मेरे को बबीता फोगाट अभी मिली थी दिल्ली में पार्लियामेंट में, तो मैंने उनसे बात की थी, तो वो
वैसे हमारे पहले बात हुई थी, तो वो मेरे को जानते थे, तो उन्होंने मेरे को देखा और मैंने भी देखा, तो आपस में हम बैठ गए, तो बोले आजा मंजू चाय पीते, हम बैठ गए। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि और कैसे चल रहा है, कि तुम बोलती कि यार मैं अभी पॉलिटिक्स में आ गई हूँ। मैं चलो बढ़िया है, अच्छा, मैं गेम में फिटनेस कर रही हूँ मैं, अच्छी बात है। तो फिर उनसे सर मैंने पूछा यार दंगल, मैंने मूवी, मेरे को पूछा कि दंगल मूवी देखी, मैंने कहा देखी यार, बहुत जबरदस्त थी। मैंने कहा कमाल कर दिया आपने तीनों ने, तो क्या कमाल किया, हमने तो धमाल ही मचा दिया मंजू। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा समाज, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार बताओ बबीता, ऐसे गांव में कैसे क्या हुआ आपके? तो उन्होंने बोला कि अच्छा, जैसे भी समाज में कुछ नहीं मंजू, अपना एम अपना होना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है। जैसे सर आज देखो उनकी सिस्टर है रितु, वो अभी सिंगापुर में फिटनेस कर रही है, वहां पे है, और बबीता की अभी मैरिड होगी, और उनके बड़ी बहन सुधी थे, उनके भी हो गई। तो उनसे मेरे को सीखने को मिला कि हाँ, अगर जज्बा हो तो अपने कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सर लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने मन ही मन में मत सोचें और गलत रास्तों पे मत चलें। आप अभी ये टाइम है सर, ये लड़कियों का ये टाइम होता है सर, बीएस से लेकर अभी 20 इयर्स तक या 22 इयर्स तक लड़कियों के हाथ में सर टाइम होता है। उस टाइम में अपने कुछ कर लिया तो कर लिया, बाद में घर पे अपने समाज की लाइन भी ऐसी है सर, सबके लिए शादी जो भी अपने माता पिता का भी फर्ज होता है सर उतारने के लिए, तो सबकी टेंशन हो जाती है। उसमें अपने अगर कैरियर बना लिया 22 तक, तो कैरियर अपना पूरी लाइफ अपनी सेट है। अगर इसी 22, 23 एज तक आपने इसी टाइम पास या जैसे ही अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कामों में ऐसे, तो बाद में पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, पछतावा रहेगा कि हमने ये नहीं किया। अगर उस टाइम ये कर लेते तो अब अपने को ये नहीं करना होता। ये नहीं करना। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि जो भी है, मेरी बहनें हैं, मेरी दीदी जो मेरी बड़ी है, छोटी है, मेरी सिस्टर है, सभी को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके मन में है, जुनून है, जज्बा है, तो आप किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकते। क्या बात है, पूरा दावे के साथ बोलती हूँ सर। मंजू मैम बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है, और दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, इस बात पे ना मेरे एक दोस्त हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं यार अमर, मैंने आज तक किसी को समाज के दबाव में या किसी के कहने से सिगरेट पीते छोड़ते हुए नहीं देखा। कहते आपने सुना होगा पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए, बोले यार मैंने पैसे के अभाव में शराब छोड़ते हुए किसी को नहीं देखा। समाज क्या कहेगा इस डर से सिगरेट छोड़ते हुए नहीं देखा। समाज क्या कहेगा इस डर से लड़की छेड़ते हुए छोड़ते हुए नहीं देखा। समाज क्या कहेगा इस डर से गलत काम करते हुए छोड़ते हुए नहीं देखा। और समाज क्या कहेगा इस डर से तुमने सारे अच्छे काम छोड़ दिए। बोले दरअसल इन्हें अच्छे काम करने ही नहीं थे, ये इंतजार कर रहे थे कि समाज कुछ कह दे तो हम भी फिर ये कह दें कि यार समाज ने ऐसा कह दिया था इसलिए हम नहीं कर पाए। मैं आपसे पूछता हूं, अपने माँ बाप के कहने से आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया क्या? आपने पड़ोसियों के टोंट मारने से आपने आलस्य खत्म कर दिया क्या? आपने वो कोई चीज नहीं छोड़ी जो आपको छोड़नी नहीं थी, आपने वो छोड़ दी जो आपको ही छोड़नी थी। आप तो बस इंतजार कर रहे थे कोई कह दे तो हम इसके सर मर देंगे कि इसने कही थी इसलिए छोड़ दी हमने। तो हकीकत है फिर आप वो चीज करने ही वाले नहीं थे। मंजू मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजीव गौदारा साहब आपके लिए लिख रहे हैं, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, रिमेंबर थिंग्स विल नेवर बी फेवरेबल, यू हैव टू टर्न देम इन योर फेवर थ्रू डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। क्या बात राजीव सर। जगह चौधरी जी कह रहे हैं मैम आपके रोल मॉडल कौन है, इंस्पिरेशन कौन है, रोल मॉडल कौन है, किन को देखकर आप इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए, किनके जैसा बनना चाहते हैं? ये सवाल है जगह चौधरी जी का। मैं सर रोल मॉडल मेरा एपीजे अब्दुल कलाम सर है और सचिन तेंदुलकर सर है। मैंने उनको देखा कि वो अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की थी, जो कि आज हर किसी के लिए एग्जाम्पल बन गए हैं। हर जो भी सक्सेसफुल होगा किसी भी लाइन में, ज्यादातर स्पोर्ट्स में या किसी में होगा, तो वो उनका ही नाम लेंगे, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा सीख मिलती है सीखने को कि अपने को क्या कैसे क्या करना चाहिए। तो आज उनसे मैंने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है सर। उनका मैं वीडियो जो भी मैसेज होता है मैं सब देखती रहती हूँ, कब क्या कैसे, और उनसे सर मोटिवेट बहुत ज्यादा होता है कि हाँ अपने ऐसे करने से ऐसे हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है सर। क्या बात है, क्या बात है। नए पंकज उपल साहब जय हिंद कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता पासी जी, वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर हार्ट टू अचीव। मेरी आवाज आ रही है मंजू मैम? हाँ जी सर। ओके, श्वेता पासी जी कह रहे हैं वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर हार्ट टू अचीव द वन थिंग इन आवर लाइफ। क्या बात है।
नेहा यादव मैम, क्या बात अमर सर, वाह वाह, अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। स्वराज दहिया जी, बिल्कुल सही बात, थैंक यू जी स्वराज भाई, थैंक यू सो मच। मुकेश भटनागर सर मेरे लिए इंस्पिरेशन है, हमेशा मुझे गाइड करते हैं, थैंक यू सो मच। दीपक कुमार जी, सैल्यूट मैम। ऑलवेज मेक अ टोटल एफर्ट इवन व्हेन द ओड्स आर अगेंस्ट यू, क्या बात है। राजेश सर क्रिकेट को बड़ा प्यार करते हैं, और मैं बता दूं राजेश सर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं। जितने भी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उनको स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, राजेश सर स्पेशली आपको सपोर्ट भी करेंगे, मदद भी करेंगे। मंजू मैम, हम अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में जो तमाम लोग सुनने वालों से मेरी दरख्वास्त है, आपका कोई सवाल है तो आपका स्वागत है, आप पूछिएगा, मैं मंजू मैम से आपका सवाल मैं मंजू मैम से पूछूंगा, वो आपको कहें जवाब देंगे। माया रानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं भी मंजू उमेश बेंदेकर साहब कह रहे हैं कि मैं भी मंजू गोदारा हूं, मतलब मैं भी अब अपने आप को ऐसे इंस्पायर्ड रखूंगा, मोटिवेटेड रखूंगा। क्या बात है, क्या बात है उमेश सर, क्या बात है। मैं भी मंजू, भावना बेंदेकर, क्या बात है। अच्छा अच्छा, भावना मैम कह रही हैं कि मैं भी मंजू हूं, यानी मेरे भी राधे मंजू जी जितने मजबूत हो गए हैं, क्या बात है। आशीष कंधारी सर, मोटिवेशनल स्पीकर पीली बंगा से, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी शख्सियत के दूसरे दिन का हिस्सा थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मंजू मैम, हाँ जी सर। कैसा लगता है अपने आप को इस मुकाम पर देखकर, और आगे मंजिल क्या है? सर इस मुकाम को देखकर अभी मेरे मुकाम बहुत ज्यादा बाकी है सर, क्योंकि जिस मुकाम पर पहुंची अभी वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, क्या बात है। अभी सर मेरे को बहुत ज्यादा सफर करना है, मेरे को अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए खेलना है सर। और जो भी है जुनून, मेरा जज्बा अभी वो बहुत हाई लेवल का है कि मेरे को ये करना है। तो अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ सर, इस पे भी मैं पहुंचने बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हाँ, मेरा रास्ता बिल्कुल सही चुना मैंने, और मैंने जो सोचा वो पूरा करके दिखाया, और मैं उन पे खरी उतरी। और आज के टाइम में सर बहुत ज्यादा ये होता, अपने जब अपने इसको डिसीजन लेते हैं कि इस लाइन में अपने कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो उसको मैंने डिसीजन लेने के बाद और उस पे एक लाइन में चलने के बाद तो बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है सर इस स्टेज पे कि हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया था, और उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत भी की, डिसिप्लिन था मेरा, ये गोल था यहाँ तक पहुंचने का। तो आज सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। और मैं अपने समाज में सर कुछ करना चाहती हूँ कि मेरी तरह भी अपने क्षेत्र की लड़कियां आए आगे, और ऐसे हो, ऐसे नहीं है कि लड़कियों के सर बहुत ज्यादा रास्ते हैं, अपने कामयाब हो सकते हैं। जी जी मंजू मैम, यहाँ तो मैं भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हालांकि एक बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं जहां पहुंची हूँ अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है। एक शेर मुझे याद पड़ता है, एक बहुत मशहूर शेर है, मुझे बहुत पसंद है कि बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। दरिया मिल गया है तो वहां रुकना नहीं है, हमें समंदर तक की यात्रा करनी है। पर यहाँ एक सवाल मंजू मैम मेरे मन में ये आ रहा है, क्या आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों या आसपास की लड़कियों के लिए जब आपके पास समय होता हो, खाली वक्त होता हो, क्या आप उनके लिए कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम कॉलेज में जाकर, गांवों में जाकर, ऐसा कुछ सोच रखती हैं आप सोचती हैं कि मैं ऐसा करूं? हाँ जी सर, मैंने ऐसे सोचा था कि अभी मैं सर लॉकडाउन में मैं अभी हमारा अभी वो रणजी ट्रॉफी का था बॉम्बे, तो वहां से मैं अभी 9 मार्च को दिल्ली आई थी और 10 मार्च को जयपुर में सर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। जी जी जी। तो ट्रेनिंग सेंटर है सर बेलोर में, यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेनर है, भैया है विनय भैया, वो पूरी टीम उनकी अच्छी है, तो वहां पे मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो अभी लॉकडाउन होने के बाद सर 22 अभी मार्च को लॉकडाउन हो गया था सर, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वहां होती तो लड़कियों जैसे, मैं सर हनुमानगढ़ बहुत कम टाइम के लिए आती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता, जब यहाँ सेशन होता है इंडिया में 6 मंथ, तो मैं यहाँ पे खेलती हूँ तो वो पूरा सेशन ऐसे चला जाता है, यहाँ पे फिनिश होता है, बाहर इंग्लैंड से लेटर आ जाता है जी। तो फिर ऐसे ही, तो जैसे मैं चाहती हूँ कि जितनी मेरे से हेल्प होगी, मैं मेरे से कुछ भी पूछना चाहेंगे किसी भी लाइन का, तो किसी भी गाइड करना, किसी भी तरह कभी कुछ भी हो, तो उनके लिए उनके हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। मैं तो इसको ऐसे कहूंगा मंजू मैम, जब भी आपको समय मिले, और बिल्कुल आप कर भी रहे हैं जैसा आपने बताया अभी, जब भी आप हनुमानगढ़ या आसपास हो, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आधा पौना घंटा उन बच्चों को अगर आपने अपनी कहानी भी सुना दी, आपने 4 शब्द भी बोल दिए, तो उन खास तौर से उन बच्चियों के लिए उनकी आंखों में जो सपने हैं वो शायद फिर से बड़े हो जाएं, और वो भी आपकी तरह मंजू गोदारा बनने की सोच रखें। तमाम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, दिल से सैल्यूट है आपको मंजू मैम, जय हिंद। नेहा यादव मैम लिख रहे हैं, कल
कल्पना जी लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग कल्पना मैम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गोदारा जी का एक सवाल है मंजू मैम, हाउ वाज योर डोमेस्टिक सीजन परफॉर्मेंस वाइज, मतलब डोमेस्टिक सीजन की परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही? सर राजीव सर को पहले गुड मॉर्निंग सर, ये सर बीसीसीआई के अंपायर हैं, तो आपकी सर हाईएस्ट विकेट ली है मैंने, आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है दिल्ली टीम से, वनडे की T20 की दोनों की अच्छी रही है सर। मंजू जी हेलो, हाँ जी सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं मंजू मैम? हाँ जी सर। सैल्यूट टू योर डेडिकेशन। रमेश चाचा जी हमारे, मेरे चाचा जी लगते हैं, विकास नागौर सर के पापा जी, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच रमेश सर, अंकल जी। जी जी, आपके हाईएस्ट विकेट आज तक कितने रहे हैं, ये आपका ये सवाल है मंजू मैम। हाईएस्ट विकेट सर मैंने इंग्लैंड में लिए थे 6 विकेट सर, हाईएस्ट विकेट। अच्छा, हाँ जी सर। अरे वाह, कमाल है कमाल है। इसके लिए के डायरेक्टर फाउंडर प्रवीण कुमार राजभर साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। किसी और का कोई सवाल है तो मैं चाहता हूं कि वो मंजू मैम तक पहुंचे। बलदेव कुमार स्वायत्ता जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तमाम मैम, तमाम लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुकेश भट्टराज अगर कह रहे हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ऑनेस्टी, इफ इट इज देयर नथिंग कैन स्टॉप यू। क्या बात है, ओके, क्या बात है। अच्छा, ये सवाल अब देख लीजिएगा मंजू मैम, आप इसका क्या जवाब देने वाले हैं। जग्गा चौधरी जी कह रहे हैं मैम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आपने बता दिया, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है और आप अपना खाली समय में आप क्या करते हैं, हॉबीज क्या है मतलब आपकी? सर खाली समय में यही होता है कि घर पे फ्रेंड मेरा सर फैमिली है, जो भी मेरे जितने फ्रेंड है वो मेरे एक फैमिली जैसे हैं। मैं खाली समय में जैसे भी मैंने जो सेशन करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो उनके बारे में मैं, ये जैसे रीमा मल्होत्रा जो इंडिया के लिए बहुत टाइम के लिए खेले हैं, उनसे मैं डिस्कस करती रहती हूँ, दीदी अब क्या करूं कैसे करूं, तो वो मेरे को गाइड करते रहते हैं। जी जी जी। तो खाली समय पे घर पे पापा से बात करनी, मम्मी से बात करनी। अच्छा, वो भी सर कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत बुक देख लेते हैं फ्री टाइम में, वरना थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेते हैं, बस ठीक है। और फिर वही अपना रूटीन। मुझे आपको देख के याद आ रहा है, देखिए पता नहीं उसको कितने समझ पाएंगे हम लोग। ओशो, अगर आप ध्यान दें, ओशो साहब से किसी ने सवाल, ओशो याद होगा आपको, उनकी दाढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी ओशो जी की। तो ओशो साहब से किसी ने, ओशो जी से किसी ने सवाल पूछा था आप खाली समय में क्या, बारीक उदाहरण है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसको समझ पाएंगे एकदम। उनसे किसी ने पूछा था आप खाली समय में क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं खाली समय में शेव करता हूं। अब अगर आप समझ पाए हो तो बताइए। दरअसल देखिए उनकी दाढ़ी थी इतनी बड़ी बड़ी, और उनसे किसी ने पूछा कि खाली समय में क्या करते हैं, बोले मैं खाली समय में शेविंग करता हूं। तो उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि अगर मेरे पास खाली समय होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं होती, यानी मेरे पास खाली समय ही नहीं है, मैं अपने खाली समय को प्रोडक्टिव समय बना देता हूं, बेहतर समय बना देता हूं। कल्पना मैम आपका स्वागत है, आप भी मोटिवेटर,
मनीष कौशिक सर पूछ रहे हैं, सर हम अपने आप को शिक्षा के फील्ड का पक्का खिलाड़ी कैसे बना सकते हैं? मनीष सर, ये सवाल आपका मुझसे हुए है, बिल्कुल सही बात है। आपसे मैं संपर्क भी करूंगा 8871045678, इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और वैसे सही बताऊं, आपके पास तो एसकेडी जैसी यूनिवर्सिटी है, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी और सोच है, मैनेजमेंट है। आइए, स्वागत है आपका, और हम शिक्षा के क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी बनेंगे। सैल्यूट टू योर एफर्ट्स मंजू मैम। प्रवीण सर कह रहे हैं राघव शर्मा जी, आपका मेमोरेबल मैच कौन सा है मंजू मैम? ये राघव शर्मा जी का सवाल है। सॉरी सर, क्या क्वेश्चन? यादगार मैच कौन सा है अभी तक का, सबसे ज्यादा यादगार मैच आपका? यादगार सर मैच अभी था 7 मार्च को भी हमारा मैच था बॉम्बे के साथ। अच्छा। तो सर बॉम्बे और दिल्ली का मैच होता है, तो वो आपस में बहुत ज्यादा लोग आते हैं उसको देखने के लिए, बॉम्बे के। अच्छा। वगैरह मैम वगैरह। हाँ जी सर। तो उस टाइम में हमें लास्ट बॉल में हमारे 9 विकेट आउट हो गए थे। तो मैं और मेरी एक पार्टनर थी लोहिया, तो हम दोनों खेल रहे थे और हमें चाहिए थे 2 रन। अच्छा। जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे, 1 रन के लिए हम ड्रॉ हो जाता। अच्छा। तो सर हमने सिंगल ले लिया, 1 रन। तो अब 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, और उन्होंने सब फील्डर ऊपर बुला लिए थे। तो हमें वो मैच जीतना बहुत जरूरी था, उसके लिए हम क्वालिफाई सुपर लीग में पहुंच जाते। अच्छा। तो सब सर वो ऊपर आ गए, तो मैंने सोचा कि अब तो सिंगल तो ले नहीं सकते क्योंकि सब प्लेयर ऊपर है, तो इनके ऊपर से उठाकर मारना पड़ेगा। तो सर मैं जैसे ऊपर उठाकर मारने लगी तो मिड विकेट पे कैच हो गया। तो सर बहुत ज्यादा वो मेरे को इतना फील हुआ कि 1 रन ऐसे। और उससे पहले सर एक केरला के साथ मैच ऐसे ही फंसा था, उससे 4 मार्च को भी पीछे। तो हमें कुछ रन चाहिए थे, जैसे 18 रन चाहिए थे सर, कुछ 12 बॉलों में। क्या बात है। तो 7 विकेट आउट हो गए थे सर, सब बैट्समैन आउट हो गए थे, बॉलर स्टार्ट हो गए थे सर खेलने के लिए। तो मैं गई तो सब बोले कि मंजू को भेजो, तो मैं चली गई सर। मैंने सोचा भाई या तो जीत जाएंगे या देख लो क्या होगा, तो अपने तो फुल कॉन्फिडेंस से खेले सर। मैंने पहली बॉल रोकी, दूसरी बॉल पर सर 6 मारा उठा के ग्राउंड के बाहर। क्या बात। तो फिर हम हो गए, फिर नेक्स्ट बॉल में फिर मैंने चौका मार दिया, फिर वो स्कोर हो गया ड्रॉ। फिर 1 रन चाहिए था और सिंगल लेकर उन्होंने ले लिया, तो वो मैच जीत गए। क्या बात है मंजू मैम। हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले 3 मिनट है हमारे पास। आपके जीवन ये भावना मैम का सवाल है, बेसिकली पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि आपके जीवन साथी के बारे में आप क्या सोचती हैं। तो मैं ये तो आप पर छोड़ रहा हूं कि आप इसका जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन भावना मैम का सवाल है ये, और मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? भावना मैम का क्या सवाल है सर? आप अपने जीवन साथी के बारे में क्या सोचती हैं, ये सवाल है उनका। अभी सर कुछ नहीं सोचा मैंने। अच्छा, अभी आप जीवन के बारे में सोच रहे हैं, साथी के बारे में बाद में सोचेंगे? नहीं, हाँ जी सर, पहले फर्स्ट कैरियर, बाद में सर ये। क्या बात है। पहले सर कैरियर। चंद्रशेखर यादव सर कह रहे हैं सुदर्शन क्रिकेट एकेडमी सूरतगढ़ में महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधा है। क्या बात है सर। रंजीत सिंह थिंड साहब कह रहे हैं डायनामिक प्लेयर मंजू, कैरी ऑन जी। राजेश कासवान साहब लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मंजू मैम, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे आज का लास्ट सवाल। हाउ कैन वी इंप्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज? आपका क्या कहना है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं? सर अपने ग्रामीण क्षेत्र में अभी मैंने कुछ दिन पहले, यानी आज से 2 महीने पहले, अपने सांसद निहालचंद सर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी स्पोर्ट्स के बारे में। जी जी जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मंजू अपने क्या कर सकते हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पर क्या अकेडमी क्या कुछ। तो सर को मैंने एक प्रोजेक्ट बताया, मैंने कहा सर ऐसे स्टेडियम बनाना पड़ेगा, इतने नेट्स सब कुछ, अपने को एक अच्छा ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। फिर वहां के जो जितने भी आसपास के अपने हैं, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के, हनुमानगढ़ के गांवों के जितने भी है, तो वो वहां पे आ सके। तो वहां पे आने के बाद वो उनको एक ऐसे अपनी लाइन में, अब देखो सर अपने जैसे राजस्थान में अपने जयपुर को मानते हैं कि अपनी सिटी जयपुर ही है सर, तो जयपुर में बहुत सारी अकेडमियां हैं, तो कुछ ऐसे भी है बेचारे इतना खर्चा नहीं उठा पाते, यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो अपने अपने एक अपने अकेडमी अच्छी को तैयार कर सकते हैं। अपने गवर्नमेंट से अपने को हेल्प मिलेगी, अपने को
अच्छे से अच्छे अपने को कोच भी मिल जाएंगे और बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चे अपने घर से आना जाना भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। वहां पे एक अपना अच्छा ग्राउंड तैयार करें, अच्छा कोच हो, तो अपने को इसको आगे से आगे अपने बेहतर बना सकते हैं। डायरेक्टर साहब कि वहां पर एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड तैयार 2 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा, काम उस पर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक बहुत बेहतर सुविधा हो जाएगी हनुमानगढ़ के लिए बहुत। और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ स्पोर्ट्स पर बहुत फोकस है। जितना फोकस स्टडी, देखिए ट्रिपल एस, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय सक्सेस में 3 एस को बहुत महत्व देता है। पहला एस है स्टडी, दूसरा एस है स्पोर्ट्स और तीसरा एस है सक्सेस। तो आपको सक्सेस तक पहुंचना है तो आप चाहे S4 स्टडी चुन लें, S4 स्पोर्ट्स चुन लें, और S4 सक्सेस आपको जरूर मिलेगी और S4 SKD भी बनता है। तो देखिए आप सारे एस को मिलाकर कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू मैम। हनु जी कह रहे हैं कितने समय बाद टीवी पर देखेंगे मंजू मैम आपको? बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में मैम को। चंद्रशेखर जी बड़े क्रिकेट कोच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे। रंजीत सिंह थिंड साहब भी क्रिकेट कोच है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजू मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप लास्ट कोई कमेंट, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को, पेरेंट्स को, बच्चों को, किसी को भी? सबसे ज्यादा सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ SKD पूरी फैमिली को, जो कि मेरे को इन सभी से रूबरू करवाने का, इनसे मिलाने का आपने मेरे को बहुत अच्छा मौका दिया। आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद सर SKD पूरी फैमिली का, जो कि मैं आज सबके साथ मिलके बात कर रही हूँ और मैं मेरे पास शेयर कर रही हूँ। और सर सबसे ज्यादा यही है कि सभी को है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो सभी घर पे रहें, सब एक दूसरे की हेल्प करें, पुलिस कर्मचारियों को हौसला बढ़ाएं और सबका अच्छा धन्यवाद करें। क्या बात। और पुलिस कर्मियों का, सिपाही कर्मचारियों का, डॉक्टरों का, उनका हौसला बढ़ाएं और एक दूसरे की हेल्प करते रहें और घर में सुरक्षित रहें। और सबकी जो गरीब है, घर के आसपास है, उनका खाना नहीं है, उनको खाना पहुंचाने की कृपया करें। सबकी एक दूसरे के साथ मिलके चलें। और सबको मेरा नमस्कार, जो कि आज मैं सबके साथ मिलकर रूबरू हुई हूँ, सबके साथ बात की है। मेरे को अच्छा लगा, मेरा एरिया से मेरे को बहुत खुशी मिली है कि आज मैं अपने फैमिली जैसे सबके साथ मिलकर बात की है। क्या और सबको, और सब मेरे फैमिली में सर, पापा, पूरी फैमिली, मेरी ऑल फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मेरे को। और मेरे भैया जी का लड़का लोकेंद्र है, वो अभी MSc कर रहा है एग्रीकल्चर में। बहुत ज्यादा मेरे को मोटिवेट करता रहता है, बुआ जी ऐसे करो हर फील्ड में। तो बोलता है, वो संभालता रहता है कि कैसे क्या करना ये वो। तो लोकेंद्र का ये बहुत थैंक यू। हाँ, लोकेंद्र जी का कमेंट शुरू में ही आ गया था जी। बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र भाई, मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ आपकी इतनी अच्छी सोच के लिए। मैं बाबूजी माताजी दोनों को प्रणाम करता हूँ इतना अच्छी परवरिश देने के लिए, आपको इतना सपोर्ट देने के लिए। और मंजू मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत जल्दी आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखने वाले हैं और बहुत जल्दी आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेहा मैम कह रही हैं आप ऐसे ही रहिएगा, हमेशा जिंदाबाद रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और नितिन छाबरा जी, ग्रेट मोटिवेशनल सेशन, थैंक्स SKD फैमिली एंड मंजू मैम तमाम लोग आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। मैं भी। राजेश कासवान सर कह रहे हैं 11 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और वेस्ट जोन टूर्नामेंट। SKD यूनिवर्सिटी को मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूं। वो स्पोर्ट्स और स्टडी, यकीन जानिए सक्सेस के 3 पिलर हैं, स्टडी, स्पोर्ट्स और सक्सेस। इन दोनों को जो आपने कॉम्बिनेशन किया है, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ को मैं सैल्यूट करता हूं। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, सैल्यूट है आपकी सोच को। राजेश सर आपकी मेहनत को, तमाम लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मंजू मैम। दोस्तों कल 10 बजे फिर आप सबसे मुलाकात होगी। एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से कल हम मिलने वाले हैं। हरियाला बना एक गाना है जिसने तमाम राजस्थान में, पूरे राजस्थान में धूम मचा दी, जिसको राजस्थान वाले लोग बड़ा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जिसको पूरे हिंदुस्तान में पसंद किया गया। तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने उसे देखा, हरियाला बन्ना गाने को। हरियाला बन्ना, उस हरियाला बन्ना फेम कमल चौधरी जी कल हमारे साथ 10 बजे श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम शख्सियत में हमारे साथ रूबरू होंगे, हमारे साथ होंगे। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं।
और मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन से हमारी बच्चियों को, यूथ को, युवाओं को और हम सबको बहुत हौसला और हिम्मत मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोकेंद्र भाई, आपको विशेष धन्यवाद इतनी मदद करने के लिए, मंजू जी की, और आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं कल 10 बजे कमल चौधरी जी, हरियाला बना फेम, कमल चौधरी जी के साथ। मंजू मैम, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑफ माय लाइफ। बहुत चीजें आपसे मैंने सीखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। घसीटा सिंह सर कह रहे हैं जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। देखिए आपके लिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। घसीटा सर हैं दिल्ली से हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच। आप दोस्तों श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के पेज पर जाते समय लाइक जरूर करें ताकि हमें भी हौसला मिले और ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कोई भी नई एक्टिविटी अगर श्री कुशालदास, देखिए पेज को लाइक करने का एक फायदा बताता हूं। जब आप किसी पेज को लाइक कर देते हैं तो उस पर जो भी नई एक्टिविटी होगी, जो भी नया कार्यक्रम शुरू होगा, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। आप उससे वंचित नहीं रहेंगे, डिप्राइव्ड नहीं रहेंगे। कल हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं उनका फोटो हमारे सामने है, कमल चौधरी जी, राजस्थानी, पंजाबी एंड हिंदी सिंगर, म्यूजिशियन, फिल्म डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट, हरियाला बना, जिसने धूम मचा दी पूरे राजस्थान में। एक ऐसी शख्सियत से कल हम मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का सुनने के लिए, धन्यवाद।